बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मैं राज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। मुंह पर मंगई हिकड़ी पीरी सुख डिन्ना घणी पार। हिनी सुख संधियों गालियों आदि कंदासी बंजी घर। आदि कंदासी बंजी घर। प्रकरण 28 चौपाई 673। श्री लक्ष्मी जीनु दृष्टांत। हूँ जानू निधा एकली लऊं। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। ल्यों हूँ जानू निधि एकली ल्यों। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबने श्री इंद्रावती जी के द्वारा कत्तन के दृष्टांत के मार्फत इस संसार में जो ब्रह्मंगनाएं आई हैं, कातने का मतलब है कि धनी जी को याद करना, धनी जी के नाम का सूत काटना, धनी जी के नाम की माला फेरना, धनी जी के नाम की सेवा बंदगी करना। इन सब को अपन ने सुना है कि यहाँ आए हैं तो कोई तो बड़े प्यार के साथ में काटता है और कोई काटने वाले को धक्का देता है। जो ध्यान बंदगी भजन करता है उसको वो धक्का देता है, उसकी छुड़ा लेता है। और दूसरी बात, कोई ऐसी सखी है कि जो पुनी होती है काटने वाली, उस तकला को ही तोड़ देती है। और कई ऐसी हैं कि पांव पसार के बैठे हुई हैं आराम से, अरे अभी तो बहुत हमारा समय है, क्या करना ये भजन भक्ति भजन कब करना, कब करेंगे। जब बोले हमारा सर हिलेगा, जहाँ हमारे हाथ पैर हिलेंगे, जहाँ हमें दिखाई नहीं देगा, जहाँ हमें सुनाई नहीं देगा, हमारे सारे गुण इंद्रिय शिथिल हो जाएंगे, तब क्या होने वाला है। ऐसे अपन ने सुना। तो आप श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के अपने धामधनी सदगुरु महाराज जी को याद करती हैं और हमें किस तरह से चलना है उस पर चलने का तरीका बताती हैं। तो यहाँ कह रही हैं, भोरी तू माँ भोल इंद्रावती। इंद्रावती सब भूल जाएं, समझे। इंद्रावती कहती हैं बाकी सब लोग भूल जाएं, भटक जाएं, धर्म से उतर जाएं, सेवा बंदगी में हाजिर ना हो, वो भले चले जाएं, लेकिन भोरी भारी इंद्रावती तुम मत भूलना। यदि तुम भूल गए तो धनी ने तुमको जो दायित्व सौंपा है, जो तुम्हारे ऊपर में भार दिया हुआ है, जो तुम्हें सुंदर साथ को जगाने का दिया हुआ, बोले सब बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम जो है ऐसी सुंदर समय पा करके भूलना नहीं। तुम जो है अपने धनी को लेकर के बैठी हुई हो, इसलिए तुम दूसरे को सलाह देना बंद कर दो, पहले अपने आप अंदर उतारो। ये प्रसंग आपने सुना और आखिर में बोल दिया, मुंह पर मंगई हिकड़ी। मुंह मैंने पर मदद तरह से, हिकड़ी मतलब एक। हमने धामधनी से एक मांग की थी, बताओ, एक ही मांग की थी और कुछ नहीं। उनकी मांग है धनी एक बार दीदार दे दो,
और हमारी दो मीठी बातें सुन लो। इंद्रावती ने ये दो बातें मांगी धनी से, और यह बात वो बार बार पन्ना धाम के अंदर में यहाँ से चल करके आई, वहां तक उन्होंने यही कहा कि धनी हमें एक तो दीदार और एक हमसे बातें कर लो बस, और कुछ नहीं, हमें संतोष हो जाएगा। इसलिए इंद्रावती कहती मैंने तो एक बार मांगा, ठीक है, धन पीरी सुख दीना घड़ी पर, और धामधनी ने मेरे को सुख दिया बहुत, पर्वत तरह से। घड़ी मतलब बहुत, पर्वत, धनी ने मेरे को बहुत तरह से सुख दिया है, बहुत तरह से सुख दिया है। और हीन सुखे संधियों गालियों, इन सुख की गाली बातें जो हमें मिली हैं, जो सुख प्राप्त हुआ है, इनकी बातें यहाँ दुनिया में किसको सुनाएं? दुनिया वाले सुनेंगे, कोई उपहास करेगा, मजाक करेगा, तर्क करेगा, खंडन करेगा। इसमें अपना समय क्यों बर्बाद करें? ये सुख की जितनी बातें हैं, अंधी कंदासी बंजी घर, आदि बोलते बहनी, कंदासी करेंगे, कहाँ करेंगे? बंजी मतलब जाकर, कहाँ जाकर? घर परम धाम में। ये सारी बातें हम घर परम धाम में जाकर करेंगे। ये बात है अपन ने सुनी। अब उनको फिर दूसरी बात याद आई, दूसरा दृष्टांत याद आया। क्या कहती हैं? हूँ जानू निध एकली ले, हूँ मतलब मैं, जानू मतलब समझती हूँ, मैं जानती थी। ये निध धामधनी का प्यार, धामधनी का ज्ञान, और धामधनी की सारी शोभा जो इंद्रावती को मिली है। बोलते मैं जानती थी, मैं समझती थी। ये निध, ये धन, निध बोलते धन। तो कितने प्रकार का धन है यहाँ पर? परम धाम का, श्रृंगार का, सागर का, है खिलवत का, खुलासा का, मतलब पूरी वाणी जो है। मैं ये समझती थी मैं ये सुख अकेले ले लूं, सब तरह से मैं ये समझती थी कि एकली अकेले हम ही प्राप्त कर लें, परंतु धनी तना सुख सघला साहू, धनी पिया है, तना मतलब के या का, सुख धनी के सुख, सगला जितने भी हैं समस्त सब सुख को, सगला सहूं, धनी के सब सुखों को मैं अकेले सहन कर लूं, या उन सुखों को मैं अकेले प्राप्त कर लूं। ये सुख बीजा कोणे नौ देऊं, इतना परखा उन्होंने। ये सुख बीजा कोणे, ये सुख को बीजा बोलते दूसरा, कोणे मतलब किसी को ना, नहीं, मैं दूसरे को नहीं देना चाहती। इन सुखों को मैं दूसरे को, क्योंकि वो जानती हैं, समझती हैं, इन सुखों का कोई महत्व नहीं करेगा। इस वाणी का, इस चर्चा का, इस ज्ञान का, इस महिमा का, इसको कोई भी जो है महत्व नहीं देगा। वो सब माया को महत्व देते हैं, दुनिया को, प्रपंच को महत्व देते हैं। कोई बिरला होता है जो धनी की बात को महत्व देता है। हर बात में, चाहे वो कोई भी काम करेगा, पहले धनी को ही याद करेगा, धनी को ही समर्पण करेगा। सुबह उठ करके उठेगा तो पहले धनी को प्रणाम करेगा, मूल मिलाव चिंतन करेगा, नीचे उतरेगा तो वही समझेगा कि हम जल्दी तैयार होकर के धनी की सेवा में लग जाएं। हर कदम कदम पर वो सारा सुख राज्य का प्राप्त करती है। इसलिए ये सुख दूसरे को हम देना नहीं चाहते हैं। बलि बलि तमने श्याने कहूं, बलि मतलब बार बार, दो बार है, समझे? बलि बलि बार बार, फेर तमने तुमको, श्या मतलब क्यों, क्यों कहूं, तो बार बार तुमको हम एक बार क्यों कहें? एक बार कह दिया कि धनी के सुख को हम अकेले लेना चाहते हैं, इन सुखों की बातें तुमको क्यों कहूं? क्योंकि हम देखते हैं कोई उस पर चलने को तैयार नहीं। एक अकेली इंद्रावती ढाणी है 313 में, विचार करो, पहले नंबर तो यही। तो ये वचन कोई ग्रहण करता नहीं है, इन पर कोई चलता ही नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। तो बार बार हम तुमको क्यों कहें, क्यों उपदेश देवें, है ना? उपदेश उसको कहिए जिसको भाता हो, समझे नहीं? जो चर्चा उसको करो,
सिखापन उसको दो जो तुम्हारी बात को सुन करके समझ करके चले। अब समझना नहीं, इसलिए हमको बार बार क्यों कहें, ए वचन काई एम ना कहवाए। ए वचन, समझे? ए वचन मतलब ये ब्रह्मवाणी, धनी जी की ये कुल्यम वाणी, तारतम सागर वाणी, यह सारी बातें राज्य की। ए वचन काई एम, ऐसे, एम मतलब ऐसे ना कहवाए, ऐसे नहीं कहे जाते हैं। जब भी हम भी खुद विचार करते हैं कि जब कोई बारीक बात आती है, समझे नहीं, जब कोई गुज्ज ज्ञान की बात आती है, बातों बात आती है, तो उसको हम पहले समझते हैं कि यहाँ पर देंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, इन बातों को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि वचन काई एम प्रकट न था, ये वचन ऐसे नहीं कहे जाते हैं। इन वचनों को कहने में बड़ा दुख तकलीफ होती है, क्योंकि जिसने लिया है परिश्रम करके उससे पूछो, है ना, जिसने मेहनत की है, जिसने अपने आप को इस पर खपा दिया है, उससे पूछो कि कितना मेहनत करनी पड़ती है। लोग समझते नहीं हैं, और फिर जब चर्चा वार्ता होती है तब उस समय पर यार इन्हें कैसे किया, इन्हें कैसे पा लिया, तुम भी करो, तुम भी चलो, इससे तुमको प्रेरणा मिले। तो ये वचन ऐसे हल्के से सरलता से नहीं कहे जाते हैं। जीव मारो माहे दुखाए। मेरा जीव मारो मतलब मेरा जीव, माहे मतलब अंदर, दुखा में दुखित होता है। मेरा जीव अंदर ही अंदर कल्पित होता है। मेरा जीव अंदर ही अंदर में किस तरह से तड़पता है ये देने में, क्योंकि कोई इसकी महत्वता नहीं समझ पा रहा है, इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा, है ना। इसलिए मेरा जीव बहुत बहुत अंदर ही अंदर दुखित हो रहा है। मुने घणो विमासण थाए। मुने मेरे को, घणु मतलब बहुत, विमासण बोलते हैं, विचार करना पड़ता है या चिंता होती है, थाए मतलब होती है। मेरे को इस तरह से अंदर मन ही मन, हृदय के अंदर में बहुत विचार करना पड़ता है। इनको दें, इसका महत्व जानेंगे नहीं, इसको दें नहीं जानेगा। आप देख लीजिए, सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी को राज महाराज जी ने दर्शन दिया, बोलो, उनको दर्शन मिले, रास्ते में दर्शन मिले बरारब जाने में, बोलो, उनको फिर कहाँ पर मिले, हरिदास जी के यहाँ पर मिले, मिले नहीं मिले। और उनको दर्शन फिर साक्षात जब दर्शन लीला में गए, घुघरी का प्रसाद पाए, मिला। वो बात कभी किसी को नहीं कही उन्होंने, कही नहीं। लेकिन जब श्याम जी के मंदिर में आके राज्य ने दर्शन दिया और धनी ने उनको आदेश किया, धनी ने हुक्म किया कि रूह अल्लाह तुम सुंदर साथ को कहो, तुम जो खेल में आए सखियां हैं, इसलिए बुलाए ला रूह अल्लाह, शब्द सुनना, बुलाए ला रूह अल्लाह, ये जो रूह है मेरी आशिक। वहस किया इस बात, कहियो कहलाया, कहानी का कहना हक ने धनी ने कहलाया है। तब उन्होंने गांगजी भाई को, और ऐसा कहा कि गांगजी भाई दीवाने हो गए, समझे। गांगजी भाई एकदम ऐसे पागल हो गए कि उनका कहीं मन नहीं लगता है, न श्याम जी के मंदिर में, ना अपने घर में मन लगता है, कहीं मन नहीं लगता है। एक उनका दिल खिंच गया श्यामा जी की तरफ में, धनी तरफ में, है। वे हल्के हल्के धीरे धीरे उन्हें देखा, जब देखा वस्तु का पूरा पात्र कि हाँ यहाँ पर हमें बीज को रोपना चाहिए, इससे क्या होगा, वृक्ष बनेगा, फल बनेंगे। ऐसे इसलिए बोलते हैं, मैं विचार करती हूँ बहुत, मैं सोचती हूँ ये हम वस्तु किसको देवें और कैसे देवें। फिर पण जाक्यो मारो न जकाए। जाक्यो मतलब रुकना, समझे नहीं, मारो मेरे से ना जकाए, दो बार आया, जाक्यो ना जकाए, रोका नहीं रुकता, परंतु मैंने विचार किया, ये वचन हम कैसे कहते हैं और कहते हुए दुखित हो रहे हैं, परंतु धनी की जब कृपा होती है तो रुकाया नहीं रुकता,
यही हाल है। जब आता है ना अंदर से फिलो, फिर उसको बोली देते भैया, धनी कहते तो कह दो, पण जाक्यो न जकाए, परंतु रुका नहीं रुकता है वो। हम कितना रोकें, चुप हो जाएं, लेकिन धनी अपने आप मुंह को खुलवा देते हैं। धनी कहावे तो हो कहो। देखो धनी कहलाते हैं, धनी खुद कहलवा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ मतलब मैं, धनी कहलवावे, धनी कहवाते हैं तो मैं कहती हूँ। नहीं तो ए निद काई एम न दाऊं। नहीं तो अन्यथा, समझे, ये निधो मैं ऐसे नहीं दे सकती। धनी कहते हैं इसलिए ये निध ऐसे नहीं दी जाती है। धनी कहलवाते हैं तो मैं ये निध, ये धन, ये वाणी राज्य की तो मैं दे रही हूँ। देता मारो जीव निसरे। इसको क्या बोलते हैं, भूमिका। समझे, हर प्रकरण की पहले नंबर भूमिका होती है, फिर बीच के अंदर में उसका पूरा विस्तार वर्णन होता है, और प्रकरण के आखिर में उपसंहार होता है, जिसमें पूरे प्रकरण का सार आ जाता है। समझे, तीनों बातें सुनी आज हैं। पहले नंबर पूरी प्रकरण की, चाहे आप कोई भी किताब पढ़ो, कोई प्रसंग पढ़ो, पहले उसकी भूमिका होती है, भूमिका रची जाती है, फिर उसके बाद में उसका पूरा विवेचन होता है, पूरा खुल करके उसका वर्णन होता है, और फिर समेट करके सारा सार जो कुछ आया है वो आखिरी 3 भाग हर प्रकरण के होते हैं। यदि ये जान गए तो आप बैठ कहीं भी प्रवचन कर सकते हो, कहीं पर भी वाणी कह सकते हो, चर्चा कर सकते हो। ये है तो पहले दिल दिमाग में समझो कि हमें पहले भूमिका बनानी है। चाहे आप बीतक देखो, चर्चनी देखो, बैराट देखो, चाहे आप वाणी देखो, पहले नंबर में उसकी भूमिका होती है। इसलिए कहते हैं कि देता मारो जीव निसरे। ये देते हुए मेरा जीव बहुत कल्पित हो। कितनी बार कहा, ये मैं देना नहीं चाहती हूँ, मेरा दुख होता है मन, लेकिन धनी कहते हैं तो कहा जाता है, और फिर भी कहते हैं कि रुकाया ही नहीं रुकता है। ये प्रकरण को हल्का मत समझना, ये वाणी ब्रह्मवाणी ऐसे नहीं दी जाती है, बहुत परखा जाता था, लोगों को पहचाना जाता था। इसलिए मेरा जीव बहुत कल्पित होता है, और देते हुए मेरा जीव निकलता है। ए वचन काई मुने न विसरे। ये वचन जो तुमको कह रहे हैं ना, धनी के कहलाए तुमको कहे 4 सवाल, किन कम किन ज्यादा लिए और किन कर डारे रद्द, धनी के वचन हैं। इसलिए ये वचन काई मुने न विसरे, ये वचन मेरे से भूलाए नहीं भूलते हैं। जिसको देते हुए मेरा जीव निकलता है, ये वचन बहुत भारी वचन से सात कर से ये जो ना कहूँ सतनो सात, तो केम सात पहुंच से। फिर कहते हैं, है ना, साथ मली ने सामलो, जागी ने जुओ विचार। समझे नहीं, जागो जगो जग करके इन वचनों पर विचार करो, हैं। इसलिए वचन काई मुने न बिसरे। क्यों कहती हैं, इसलिए कहती हैं, इन वचन को पाने के लिए इंद्रावती जी ने बहुत खप किया है, बहुत मेहनत की है, हैं? आप खुद देख लीजिए, श्री पान नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में उनको किस तरह से गुजरना पड़ा, इन सब राह पर कैसे चलना पड़ा। उन्होंने बोला धर्म लेना है कि धर्म पत्नी, इतना बड़ा आदेश बिहारी जी का। अब तो हो गया ना, क्योंकि धनी को वचन हारे थे कि हम धर्म पर आरूढ़ रहेंगे। धनी की बात को न मानते हुए दुनिया माया को उन्होंने तिलांजलि दे दी, और महारानी बाजी राज्य ने भी उनको कभी रोड़ा नहीं लगाया। उन्होंने कहा आप धर्म पर चलिए, समझे नहीं,
हमारी कुर्बानी भले कुर्बानी हो जाए। इसलिए मन में तो लगता है ना कि ये वचन काहे मुँह ने ना बिसरे, ये वचन जैसे हमने प्राप्त किए हैं हमको भुलाए नहीं भूलते। मैं लिधा कठिनाई करी। या नहीं, लोग समझते हैं कि आ भरा मुंह में परा, समझते नहीं, आ भरा मुंह में कितनी ली हो जा, तुम खाओ तो भरा नहीं, खाते घोर चलो जा, हैं? ऐसा सरल समझते हैं कि वाह जब तो बिल्कुल सही है, चलो भैया, हैं? लोग चले मुँह घूम का, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं मैं लीधा, जो कठिनाई से परिश्रम करके मेहनत करके ली जाती है, सरलता से नहीं होती है। इसलिए उसके लिए मैंने बहुत कठिनाई, बहुत परेशानियों को मैंने झेला है। ऐसे कठिनाई करके, अब कठिनाई आप जानते हो, एक तरफ बिहारी जी हैं, एक तरफ श्याम जी हैं, दोनों एक सदगुरु महाराज जी के सुपुत्र हैं और एक गंग जी भाई के सुपुत्र हैं। और दोनों में दोस्ती और दोनों के अंदर विचार कि उनको महाराज के प्रति नफरत। कैसा जाल बिछाया कठिनाई का। और जो भी असत्य काम करने वाले होते हैं उनके साथ ढेरों लोग साथ हो जाते हैं। पता नहीं ये जादू कैसी चलती है, जो असत्य का चलने वाले उसके साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं और सत्ता अकेले खड़ा मिलेगा तुमको, सत्ता अकेले खड़ा मिलेगा। इसलिए मैंने बहुत कठिनाई करके मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, धनी का प्यार प्राप्त किया है। श्री धनी तन चरने चित धरे। बस हमने एक ही बात, किसी को हमने अपने दिल में अपने अंदर में जगह नहीं दी, सिर्फ राज जी के चरण को चित्त में रखा। ये चारों चरण कैसे हैं? सदा सुखदाई है। हम सिर्फ राज जी के चरण का आश्रय लिए हैं, उनकी छत्र छाया में रहे हैं। इसलिए धनी तने धनी के चरणों को मैंने अपने चित्त में रखा है। हो घनुए राखो अंतर। हूँ मैं, घणु मतलब बहुत, इसलिए मैं इसका अंतर करना चाहती हूँ, इसके अंदर इसलिए भेद रखना चाहती हूँ कि जो धनी के चरण में सेवा में समर्पण न होवे, जिसने कसौटी नहीं की होवे, मैं उसके साथ में ये बात शेयर करना नहीं चाहती हूँ, बांटना नहीं चाहती, समझे? इसलिए मैं बहुत करके इसके अंदर में यही अंतर चाहती हूँ। पन सागर पुर प्रगट करे घर। लेकिन क्या करें, सागर के समान पूर लहर की लहर, ये चौपाइयाँ, ये वाणी चली आ रही है और ये पूर जो चल के आता है लहर, ये घर को पूर्ण रूप से ज़ाहिर कर देता है, प्रकट कर देता है। ये सीधी सीधी लहरें हैं, ये परम धाम से सागर की, कभी आती है नूर सागर की, कभी आती नीर सागर की, आती नहीं 8 सागरों की, और कभी आती है मूल मिलावा की। 25 पक्षों से बराबर ये लहरें चल रही हैं। इसलिए ये सागर की लहरें अपने आप ही पूर का पूर लाती हैं और प्रकट कर रही हैं। नहीं तो हमारे अंदर तो अभी भी यही विचार है कि इसको संभाल के रखा जाए। धनी कहावे अंतर्गत रही। इसलिए धाम धनी अंदर बैठे हैं और वो बैठ करके बोलते हैं। जब धनी बोलते हैं तो फिर हमारी तो चलती नहीं है। धनी कहावे अंतर्गत बैठे हैं धनी जी, वही बात, वही ये वाणी प्रकट कर रहे हैं। कहानी शोभा काल बुतने थई। कहानी मतलब जो कुछ कह रहे हैं ना, एक कहने की शोभा मतलब क्या है, ये सारी उपमा किसको मिल रही? कालबुत, देह को। जो बुत है ना, ये देह है। तो कौन सा देह है? काल माया के ब्रह्मांड में, जो काल के अधीन रहता है, इसलिए इसको कालबुत कहा जाता है।
शोभा, कहने की शोभा किसको मिल गई? कह रहे धनी, कह रहे हैं धनी, लेकिन ये शोभा किसको मिलती है? इंद्रावती जी को, महाराज को, समझे? और हर जगह पर देख लीजिए आप, श्री महामद का है, श्री इंद्रावती जी का है? कह रहे नहीं कह रही है? इसलिए कहने की शोभा जो किसको मिल गई? इस शरीर को मिल गई है। नहीं तो ये वचन के प्रगट थाए, अन्यथा, नहीं तो अन्यथा ये भारी वचन है। धामधनी कहलवा रहे, ये वचन कैसे भी प्रकट नहीं होते, जाहिर नहीं होते। ये तो धामधनी कहला रहे हैं और शोभा हमारे शरीर को मिल रही है, नहीं तो ये वचन कभी भी जाहिर नहीं होते। कहताम घणु कालजू कपाए, इसलिए कपाय मतलब कटना। क्या कटना? कालजू तो कलेजा, समझे? कलेजा शब्द उर्दू है, हृदय शब्द हिंदी है। तो ये सब कहने पर मेरा कलेजा, मेरा हृदय है ना, बहुत कपाय मतलब कटना, छिन्न भिन्न हो रहा है, मन अंदर से कटा जा रहा है, दुखित हो रहा है। रखे जानो बचन कहिया अचेत। तो ये मत समझना, रखे मतलब मत, ये मत समझना, जानो मत समझना। वचन कहा, ये वचन हमने अचेत अवस्था में कहे, समझे? हमने अचेतन में वचन नहीं कहे हैं। हमने कैसे कहे हैं? कहता जीवे दुख डीठा अनेक। ये कहते हुए मेरे जीव ने अनेक प्रकार के दुख देखे, अनेक प्रकार के कष्ट भोगे हैं। ज्यारे जीव सु बिचारी जोयु मन। देखो, जीव और किसकी बात होती है? मन। हो गई अंदर बातें, जीव और मन साथ में है। जब हमने जीव से और मन से दोनों से बातें हुई और मैंने विचार किया, जीव से मन और मन से जीव, दोनों ने जब आपस में बातें की, क्या निकला उसमें सार? जे आहूं केहा कहूं छु वचन। चौंक गई वो एकदम से, चौंक जाना। जे आ, ए हमने, ए आ मतलब ये हमने, क्या मतलब कहाँ से कैसे ये वचन कह दिए? जब वचन प्रकट होते थे जो उसमें, इंद्रावती जी को पता नहीं चलता था, समझे? जो उसमें वाणी आती थी, भाई लिखते थे, उनके साथ संध्या साथ लिखते थे, हैं? उसके बाद फिर वो सुना करते थे। तब सुनते थे कि ये वचन कहाँ से आ गए, इतने भारी भारी वचन, श्रेष्ठ वचन, इतने प्यारे वचन कैसे आ गए? तो फिर विचार करता कि ये वचन हमने कहाँ से कह दिए, हम में तो इतना बल है ही नहीं। मतलब इसको बोलते विनम्रता, कि हमारे अंदर इतना बल नहीं है, और हमने वास्तव में अचेतनता में नहीं कही है, कहा तो धनी ने। तो ये मैंने विचार करके देखा, तो ये वचन कैसे प्रकट हो गए? एक लवो मारी बुद्धे ना निसरे। अरे वचन बात छोड़ो, एक लबो टुकड़ा, शब्द के जो अंग हैं, जैसे चौपाई के 4 भाग हैं, 4 चरण हैं, और फिर एक चरण के अंदर में कितने शब्द हैं, उन शब्दों में एक लवा, समझे? इतना सा भी हमारे मुख से नहीं निकल सकता है। मेरे अंदर में इतना बल कहाँ से आ गया? इतना धनी ने कितना कृपा कर दी है। इसलिए मेरा बुता नहीं था, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, है ना, मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात। ये फिर देखते कि ये वचन कहाँ से कैसे आ गए। पाण धनी आपोपु प्रगट करे। अरे परंतु धनी जी अपने आप, आपो बोलते अपने आप, धामधनी अपने आप अंतर बैठ करके इन वचनों को प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं। हवे जो साथ करो काई बाला। यहाँ तक भूमिका चल रही है।
अब आएगा प्रसंग, समझे। इसलिए हवे जो देखो सुंदर साथ, यदि सुंदर साथ जी देखो और कुछ अपनी बल लगाओ, ताकत लगाओ, कुछ परिश्रम करो, मेहनत करो, तो क्या होगा? तो पूरण शोभा लेओ नेहचाल। नेहचल आ गया भैया, नेहचल। इसलिए सुंदर साथ जी ध्यान से सुन लो, और जो लोग सुन रहे हैं, इसलिए इसका नाम नेहचल है। क्या है कि नहीं? नेहचल पूरी शोभा। नेहचल बोलते अखंड, अखंड ज्ञान की, अखंड परमधाम की, अखंड श्रृंगार की, हैं सारी शोभा अखंड है। मतलब जितनी भी शोभा हैं जो वाणी के अंदर में चल रही है, सब अखंड है शोभा, है ना। इसलिए तुम थोड़ा बल करो, थोड़ा हिम्मत लगाओ, थोड़ा परिश्रम करो, तो तुम पूरी अखंड शोभा को प्राप्त कर सकते हो। भारे वचन छे जो घणू। भारी मतलब बहुत भारी, रे शब्द का मतलब बहुत भारी। इसलिए भारी, अभी बोला ना, भारी वचन से निर्धार, इसलिए भारी, बहुत भारी वचन है ये, है ना, जो बहुत घणु, बहुत ज्यादा है। ये वचन बहुत भारी है और बहुत ज्यादा है। एक एक वचन में बहुत वजन है, समझे नहीं। एक तराजू पर संसार के वजन जितने वचन सब रख दो, और एक पर श्री राज्य का एक वचन रख दो, तब भी राज्य महाराज का पलड़ा बरहम भारी रहेगा। इसलिए ये वचन बहुत भारी हैं। जो कहीं ग्रासो आपो पणु। आपो पणु मतलब अपने आप समझ करके कि हमारे हैं। आपो पणु मतलब होता है ये वचन हमारे हैं। जो यदि तुम जो है इन भारी वचनों को तुम विचार करो और समझो, बहुत बहुत भारी है ये जो वचन जो कहीं ग्रहसो, यदि अपना जान करके ग्रहण करोगे। आपो पुण्य का मतलब अपना जान के, अपना समझ के उसको स्वीकार करोगे, उसका अमल करोगे, उस पर चलोगे, सो तुम्हारा भला होगा। ये वचन ऊपर एक कहूँ विचार। इसलिए सुंदर साथ जी इन वचनों को ध्यान में रखते हुए, इन वचनों को हर तरह से समझाने के लिए हम तुम्हारे सामने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा जो विचार है, हमारी जो समझ है, मैं तुम्हारे सामने एक दृष्टांत के द्वारा रख रही हूं। अब दृष्टांत चालू होगा। संभालो साथ मारा दामना आधार। सामलो, सामलो मतलब सुनो, समझे नहीं। और संभालो मतलब समरो। जैसे सामलो सुनो, साथ मेरे साथ जो धाम के हो और मेरे जीव के जीवन उत्सवार हो, उसको आधार कहते हैं। आता ना पत्री में, प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व सुख शोभा योग्य हो लीला नित्य। इस पत्र के अंदर में पूरा वर्णन आता था परमधाम का। पुराने पत्र हैं जो, अब तो 2 ही चरण लिखते हैं, बाकी थक जाते लोग लिखते लिखते, सो लिखना बंद कर दिया, समझे नहीं। इसलिए तुम हमारे आत्म के आधार हो सुंदर साथ जी, धाम के भी आधार हो। सामलो सुनो सुंदर साथ जी। धड़ थी मस्तक को अलगू करे। शुरू करने के पहले भी फिर कह रहे हैं कि हमारा धड़ जो है ये, और इससे मस्तक कोई यदि अलग भी कर दे, जुदा कर दे, तो भी तो अर्ध वचन मुख थी नव परे। तो एक आधा वचन भी मुख से परे मतलब बाहर नहीं निकलता है, मुख से बाहर नहीं निकलता है। बोलो, यदि हमारा धड़ से ये सर अलग कर दिया जावे, तो भी हमारी इतनी वो है, चाहना इच्छा है कि ये वचन बाहर नहीं निकलना चाहिए।
जो कोई सारे संघला संधाड़ और जो कोई सारे सगला संधान, मतलब जो कोई भी एक एक संद को, ये संद हैं, ये संद कितनी संद हैं, पूरे संद को क्या करे, काट डाले, टुकड़े टुकड़े कर देवे, सकल सारे एक एक अंग को टुकड़ा टुकड़ा कर देवे, काट देवे, भूख भूख कर देवे, और चाहे हमारे धड़ से सिर को अलग कर देवे, तब भी हमारे मुख से ये वचन निकलते हुए बड़ा बहुत कष्ट हो रहा है। तो अर्थ लवो न कहवाए निर्वाण, है ना, निर्वाण बोलते निश्चित करके, एक आधा वचन भी नहीं निकलता मुख से, इतना समझ लीजिए। चाहे हमारे संद को, चाहे उसको टुकड़ा कर देवे, चाहे भाले कटारियां को जो है चुभा देवे, हैं, कितना भी कर लेवे, लेकिन मेरे मुख से एक आधा वचन भी नहीं निकलेगा। साथ माटे कहूँ सगाई जानी, परंतु मैं जो दृष्टांत दे रही हूँ, धनी कहलवा रहे हैं, साथ माटे, सुंदर साथ के लिए, माटे मतलब लिए, सुंदर साथ के लिए हूँ कहूँ सगाई जानी, मेरा उनसे हूँ मतलब मैं कहती हूँ, सगाई बोलते संबंध, उनसे हमारा संबंध है, इसलिए संबंध जान करके मैं ये वचन प्रकट कर रही हूँ। धनियो लख चो घर रुदे आणी, इसलिए साथ जी हम कहना शुरू करते हैं, धनी ओलख जो, धनी को पहचानो, ओलख जो मतलब पहचानो, धनी को पहचानो, अपने हृदय के अंदर में घर, इसको पहले हमने अलग किया, हृदय को अलग किया, हृदय कर दिया, और घर और आणी, घर मतलब घर में, हृदय रूपी घर में, आणी मतलब लेकर के, अब उसका सेंटेंस पूरा बनाना पड़ेगा कि धनी को पहचानो, हृदय में अपने धनी को ले लो, बन गया वाक्य। सेंटेंस पूरा बोलना पड़ता है, उसमें तो सब अलग अलग बोला जाता है, लेकिन फिर सेंटेंस पूरा वाक्य को बनाना पड़ता है। एम हाथ झाली ने बीजो कोई न दिए, एम इस तरह से, हाथ झाली, हाथ पकड़ के, हाथ को झाली बोलते पकड़ के, इस तरह से हाथ पकड़ करके, बीजो दूसरा कोई नहीं देने वाला, जो आप दे रहे हैं हाथ पकड़ करके, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। अने एम देता अभागी न लिए, अने मतलब और, एम इस तरह से देते हुए, वही अभागी होगा जिन वचनों को ना सुनेगा, ना समझेगा, ना उस पर लेगा, ना उस पर अमल करेगा, वो तो फिर अभागी कहलाया नहीं कहलाया। इतने वचन जो है भारी वचन हैं जो मिल रहे हैं, इन वचनों को पा करके यदि कोई इसको स्वीकार नहीं करता है, उसको अमल नहीं करता है, तो उसको अभागी कहा गया, भाग्यहीन कहा गया। તમે સાથ મારા સિરદાર, क्या कहती है इंद्रावती जी, तमें तुम सब, ये मेरे सुंदर साथ जी, तुम मेरे शिरोमणि हो, सिरदार हो। इतना बड़ा, अपने आप को सिरदार नहीं कहती, सुंदर साथ को सिरदार, इसलिए तो हमारे प्राण के आधार हो, प्राण के प्रीतम हो, है, तुम्हारे ही दम पर हमारा चलता है। હવે આ દૃષ્ટાંત જોજો વિચાર, हवे अब आ ए दृष्टांत को जो जो देखो देखो और विचार करो। आप जो दृष्टांत दे रहे हैं इसको देखो, सुनो, समझो, अमल करो, इस दृष्टांत को हल्का मत समझना। પાધરો એક કહું પ્રકાશ, अब सीधी सीधी बात है, पादरो मतलब सीधी, आप इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, पादरो सीधा, एक, मैं क्या करता हूँ, एक प्रकाश, उजाला, ज्ञान का प्रकाश मैं तुमसे कर रही हूँ, ज्ञान की बात है। સુખજી પાએ પુરાવું સાખ, सुखदेव मुनि जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में कहा हुआ है, उसके साक्षी
उसकी गवाही तुम्हारे सामने हम दे रहे हैं। हाँ जी, एह जोई ने टालो भरम। इस दृष्टांत को देखकर समझकर टालो, दूर करो। भ्रम बोलते शंका। अपने अंदर में जो भ्रम बैठा है उस भ्रम को दूर कर लो, इस दृष्टांत को सुन के समझ करके। जीव काइक हवे करो नरम। अब जीव के ऊपर में जो मन का आवरण छाया हुआ है उस मन के आवरण को हटा दो, क्योंकि मन के सब बस में भूत हैं, बंधे हुए हैं। इसलिए जब मन को हटा दोगे तो जीव नरम हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। बचन जीव सु करो विचार। इसलिए अपने जीव से और मन से विचार कर लो कि हमें स्वीकार करना है, इन पर चलना है, बराबर इनको हमें पालन करना है, इसको अमल में लाना है। इसलिए जीव और मन को विचार करना है, दोनों को आपस में सलाह करनी है, जीव और मन को। और दोनों का झगड़ा होता रहता है, रहते एक ही बर्तन में है। कभी जीव खींचता अपनी तरफ में, कभी मन खींचता अपनी तरफ। जीव कहता हमारी बात मानो, मन कहता नहीं हमारी बात मानो। तो मन जो है चंचल है, चलायमान है, इसलिए मन हावी हो जाता है और मन जीतता है, जीव ठहर जाता है। इसलिए अच्छे से मन और जीव से आपस में बातें कर लो और सोच समझ लो। त्यारे तत्खिण जीव उलख से आधार। जब बातें करेंगे आपस में तो जीव को कुछ शर्म आएगी, लाज आएगी उसको, है? फिर जीव मन का साथ नहीं रखेगा, जीव मन की बात नहीं मानेगा। और जब जीव मन की बात नहीं मानेगा, त्यारे तत्व क्षीण, उसी समय जीव औलख से पहचान जाएगा आधार धनी को। मन को बार अलग कर दो, और मन को अलग करना किसी को आता ही नहीं है। मन की बात मान करके सब हारे, मन के हारे हैं और मन के जीते, और मन ही करावे सत्साहबी और मन ही करावे अजीत। इसलिए मन की सुन लो, सलाह कर लो, लेकिन निर्णय तुम्हारा होना चाहिए जीव का। और तुम उसको पहचान के करोगे तो निश्चित करके तुम्हारी जीत हो, तुम अब धनी को देख लोगे, समझ जाओगे। ओलखी ने टालो अंतर। इसलिए ओलखी बोलते पहचान करके, जीव से पहचान करके अंतर कहाँ है। तू आप ही न्यारी होत है, क्यों नहीं तुझसे दूर, और पर्दा तू ही करत अंतर नाड़े नूर। इसलिए उस अंतर को टाल दो, अंतर पर्दा जो पड़ा हुआ है उसको दूर कर दो। यही एक सरल उपाय है। आप संभारो घर। दोनों बात, अपने आप को, समझे नहीं, और घर परम धाम को संभारो, मतलब देखो, याद करो, समझे नहीं। देखो, याद करो, संभालो होता है याद करना। इसलिए अपने आप को भी देखो, संभालो, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। इसको पाने के लिए घर भी देखो। बीच में आ गया है संभारो, एक युक्ति है। दो शब्द के बीच में एक शब्द आया है और एक शब्द दोनों तरफ अर्थ दे रहा है, समझे। यही है इसकी कड़ी खोलने की बात, तो नहीं रहस्य। जीव बोले क्या करो, आपोपू, अपने आप को, है ना, संभालो, संभालो, और घर को संभालो, याद करो। अपने आप को भी याद करो और घर को। ऐसा कहना पड़ता है कि एक शब्द को मतलब दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार दोनों तरफ से लिख दिया।
હવે ઘર તણી કેહી કહું વાત हवे आवो घर परम धाम तणी मतलब की ही कैसी बात करूं मैं अब घर की बात कैसे करूं, घर की बात कैसे जाहिर करूं, कैसे कहूं, कर सकते रुक जाओ, कैसे बात करे, कूप मंडूप, समझे नहीं। कुआ के अंदर में समुद्र का मेढक आ गया है, आया नहीं आया, समुद्र है परम धाम और कूप है ये संसार। परम धाम की ब्रह्मंगनाएं इस कुआ और सागर में आ गई नहीं आ गई। अब मिल गए सागर का मेढक और कुआ का मेढक, दोनों मिल गए और मिल गए दोनों बातें करने लग गए। तो जो सागर से आया हुआ है कुआ के मेढक से बोलता है, यहाँ रहते हो तुम, हाँ? इतने से घर में रहते हो? अब उसने तो देखा नहीं सागर, कैसे? बोले हमारा तो वाहन घर है, इससे बड़ा है क्या? बोले हम कैसे बताएं तुमको, घर कितना बड़ा होता है, अपना घर देख लोगे, इसलिए घर की बात करते हैं, घर कितना बड़ा होता है। तो वो जो है कुआ वाला मेढक उचकने लगा कि नहीं, उसने एक किनार से और आधे बीच से आधे में छलांग मार दी। बोले इतना होगा तुम्हारा, समझे? बोले नहीं भैया इतना नहीं, बहुत बड़ा है। उसने फिर दूसरी छलांग लगाई, एक किनार से फिर आधे तक लगा दी। बोले इतना होगा। फिर तीसरी बार उसने फिर लगाई, पौने आई में लगा दिया और वो कह जाता भैया है ही नहीं है। और फिर उसने अंत में लगा दी एक किनार से आखिरी किनार तक। बोले इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। अब वो सागर वाला क्या बताए, वही बात कर रहे हैं। बोलो आप सुंदर साथ जी विचारो, घर की अब घर की यही बात कैसे करें, घर की बात न वो हाथ से, न कोई दृष्टांत से, न कोई उदाहरण से, न कोई नमूना से है कोई। फिर भी कहते हैं सुंदर साथ जी अब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। सुंदर साथ होंगे वो समझ जाएंगे, संसार के जीव नहीं समझ पाएंगे। उनको क्या उपदेश देवे। इसलिए मैं घर की बात कैसे करूं, प्रकट कैसे करूं, उदाहरण कैसे दूं, नमूना कैसे दूं। वचन विचारी जो प्रकाश, इसलिए प्रकाश के वचन आ गए हैं, समझे नहीं। ज्ञान रूपी उजाला आ गया है, ये ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया है। इसलिए इन वचनों को जो देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा घर कैसा है और ये घर कैसा है। दोनों का अंतर, दोनों का भेद समझ में आ जाएगा। तुम्हारे सामने स्पष्ट रख दिया है, देखो जी। वचन विचारे जो प्रकाश, वचन विचारे ओलखीने टालो अंतर, आपो बो संभारो घर, हवे घर तणी के ही कहो वात, वचन विचारी जो प्रकाश, वचन विचारी जो प्रकाश, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के जय, समस्त सुंदर सात की प्रणाम।